वेलकम टू गीता अमृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीता अमृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटरनल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 16 श्लोक 6, 7 एवं 8। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 16 श्लोक 9 एवं 10। अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। श्लोक 9, एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माणः छायाय जगतो हिता। श्री भगवान वाच। इस नास्तिक दृष्टि का अवलंबन लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि भोगों को ही विषय बनाने वाली है, ऐसे हिंसापरायण संसार के शत्रु संसार को नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। The blessed Lord said, holding fast this view, these lost souls of feeble understanding of cruel deeds rise up as the enemies of the world for its destruction. पिछले सेशन में आसुरी स्वभाव का वर्णन किया गया, जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाता है, वहाँ सद्विचार काम नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नास्तिक दृष्टि का अवलंबन लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि भोगों को ही विषय बनाने वाली है, ऐसे हिंसापरायण संसार के शत्रु संसार को नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दृष्टि मव स्तभ्य, न पाप पुण्य, न धर्म धर्म, न कर्तव्य कर्तव्य, न ईश्वर, ऐसी दृष्टि वाले। नष्टात्मन, आत्मा को न मानना। जगत छाया प्रवंती, सामर्थ्य को दूसरों का नाश करने के लिए लगाना। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आसुरी स्वभाव वाले दूसरों का अहित भी कर बैठते हैं। श्लोक 10, काम माश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहा धृत्वा सद्ग्रहा प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। श्री भगवान वाच। कभी पूर्ण न की जा सकने वाली कामना का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले मोह के कारण अशुभ सिद्धांतों को ग्रहण करके वे संसार में वर्तते हैं। The blessed Lord said, giving themselves up to the unstable desire, full of hypocrisy, excessive pride and arrogance, holding wrong views through delusion, they act with impure resolve.
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, कभी पूर्ण न की जा सकने वाली कामना का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले मोह के कारण अशुभ सिद्धांतों को ग्रहण करके वे संसार में वर्तते हैं। दंभ मान मदान्विता, दंभ, मान और मद से युक्त, असुचि व्रता, अपवित्र व्रत, नियम, अहित करने वाली प्रवृत्ति, श्री स्वभाव वाले के आचरण किस उद्देश्य होते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में बताया गया है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।